हे गाइस, वेलकम बैक टू नाजी अभिषेक ब्लॉग। तो आज की मेरी शुरुआत हो रही है यहाँ, आप देख रहे होंगे कपड़ों से शुरुआत हो रही है। जैसे चलो 2-3 दिनों से मैंने ये लगा कर, ये कौन सी टी शर्ट है आपकी? ये वाली टी शर्ट तो आपने पहनी नहीं कितने टाइम से। इनका पता है कि क्या होता है, ये वाले कपड़े जो भी होते हैं, बैठ जाऊं थोड़ा, ये कपड़े इनको जो सामने सामने दिखेंगे ना, ऊपर ऊपर से ये वही पहन लेते हैं। अब ये वाली टी शर्ट मुझे नहीं लगता आपने 1-2 बार पहनी होगी, उसके बाद पहनी ही नहीं है। एक बार पहनी थी। एक बार पहनी है, ये पहनते ही नहीं। अब इसको पहना, कॉलर वाली है, अच्छी लगती है इनको। कॉलर वाली टी शर्ट अच्छी लगती है ना, जो हाथ में आती है पहन लेता हूँ। जो हाथ में आती है ना वही ये पहनते हैं। मुझे ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि नए नए होना चाहिए, कि नए नए होना चाहिए। जो सामने दिखता है वो पहन के चला जाता हूँ जॉब पे। हाँ, ये वाली बात तो है। इनको ना मतलब ऐसा वो नहीं है कि ये ऐसे शौकीन नहीं है कि ऐसा कुछ नया ही होना चाहिए, नया फ्रेश होना चाहिए। इनको ज्यादा शौक नहीं है। इनको मुझे नए नए कपड़े पहनाने का शौक है कि तुम नए नए, तुम अपने पूरे शौक करो। क्यों? कपड़े अगर लड़कियां नहीं पहनती नए नए तो फिर कपड़ों का मार्केट ही ठप हो जाएगा, क्योंकि जितना भी कपड़ों का डिजाइन नए आते हैं वो लड़कियों के पहले आते हैं, लड़कों के तो चलो चलते रहते हैं। हाँ, सही बात है। देखो भाई, मुझे इनको ज्यादा पसंद नहीं है, इनको खुद के लिए पसंद नहीं है। और मुझे तो हमेशा से ही अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहनना बहुत शुरू से पसंद है। तो मैं शादी के पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी हूँ। मुझे हस्बैंड भी ऐसे मिले हैं, क्या बोलते हैं, मेरी सारी शौक पूरे करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इच्छा मेरी मारनी पड़े। तो गैस देखिए, आज तो नेहा ने सिंदूर लगाया है और सिंदूर में बहुत अच्छी लग रही है, इधर देखना। हाँ, आज मैंने लगाया है, पर मैंने ये क्यों लगाया है ये भी आप सुन लीजिए। अब हमारे यहाँ पर क्या है, इधर कॉलोनी में एक है जिनके यहाँ पर हम अभी गए थे, उन्हीं के यहीं से आए थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो और हम फंक्शन था उनके घर में। हाँ, तो वहाँ गए थे, ऐसे घर में कुछ था तो वहाँ हम गए थे। तो एक बार क्या हुआ था, मैं उनके यहाँ पे एक बार और जा चुकी हूँ। तो घर में ऐसे बुजुर्ग होते हैं ना, तो उन्होंने एक बार मुझे ऐसे टोका था कि बेटा ऐसे तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया। तो भाई मैंने उस टाइम ऐसे बोल दिया कि नहीं, वो मैं नहीं लगाती ऐसे। तो फिर अब उनको ज्यादा ऐसे समझ नहीं है, तो उन्होंने मतलब ज्यादा उनको मेरी बात ऐसे समझ नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि लगाना चाहिए ये वो। तो अब आज फिर उनके यहाँ जाने का मौका पड़ा। मैंने सोचा कि मैं लाज लगा के चली जाती हूँ, वरना ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ऐसे सामने से ऐसा बोले तो फिर अजीब सा लगता है कि इन्होंने बोला। और फिर मैंने कहा कि अभी फिर से कुछ वो बोले पूछेंगे, तो फिर आज मैं थोड़ा सा लगा के चली गई। मैंने कहा लगा लेते हैं। 3 टी शर्ट्स की घड़ी भी हो गई आपकी, देखो। तो मैंने भी लगाया ना, तो आज मुझे भी क्या बोलते हैं, अलग लग रहा है फेस। आज डार्क लिपस्टिक भी मैंने लगा रखी है। अभी मैंने, नहीं तो मैं ऐसे डेली में डार्क लिपस्टिक वगैरह कोई नहीं लगाता। ऐसे कभी ओकेजन वगैरह होते हैं उस पर, कभी फेस्टिवल पे मैं लगाती हूँ। तो पर आज मैं वहां गई थी, उस हिसाब से तो मैं तैयार होकर गई थी। अब तो ये आज सुबह से ही बोल रहे हैं क्यों। तो आपको क्या आज मैं अलग लग रही हूँ या वैसे ही डेली लगती हूँ वैसी लग रही हूँ? नहीं, डेली तो वैसे अच्छी लगती हो, बट आज सिंदूर लगाए तो थोड़ा सा फेस अलग लग रहा है। वैसे मुझे तुम दोनों में अच्छी लगती हो, सिंदूर में भी बिना सिंदूर में भी। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे बेस्ट लगती हो मुझे। हाँ, ये वाली बात तो सही है। और ये वाली बात ही सब मुझे बोलते हैं कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, चेंज मत होना। इंसान को अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी चेंज नहीं करना चाहिए खुद को। ये आपकी बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। जैसे मुझे शादी से पहले ही अच्छी लगती थी, वैसे मुझे तुम शादी के बाद भी अच्छी लगती हो। मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करवाने, तुम्हें जैसी तुम हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। सही बात है, थोड़ा बहुत दुनिया बदलती है। हाँ, करना पड़ता है। हस्बैंड के लिए तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी नेबर्स वगैरह के यहाँ पे जाना होता है, तो थोड़े बहुत के लिए कर लो ऐसा। जब मैंने एक बार फर्स्ट टाइम वो वीडियो बनाया था ना सिंदूर वाला, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि आपका फेस ये लगाकर और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वाला रेड और व्हाइट कलर का जो मेरा नाइट सूट था, उसमें किसी ने मुझसे लिंक पूछा था। हाँ, तो ये ऑनलाइन ही है, वो समझ गए थे देखिए कि ऑनलाइन मंगाया हुआ। सारे मैंने 5-6 नाइट सूट मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, 10-15 दिन पहले मंगाए थे। तो वो एक एक बार मैंने ये वाला भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा आज मैं यही वाला पहनती हूँ। ब्लैक कलर में क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगती है, तो मौसम अभी गर्मी वाला था,
बट आज मौसम ठीक है, फिर भी घर में एसी में बैठे हैं, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा आज मैं यही वाला पहन लेती हूँ। तो हाँ, कहाँ थी मैं, क्या बताना था मुझे, सिंदूर के बारे में मैं बोल रही थी। जैसे आज मैंने लगाया तो कुछ लोग जैसे मुझे ट्रोल करने आएंगे, तो उनके लिए मैं, देखो मेरी अगर कोई आराम से बात सुने तो समझे। एग्जाम्पल लो, जैसे हिंदू लड़कियां हैं, वो अगर मुस्लिम से शादी करती हैं तो ऑब्वियस है उनको उनका हमारा मुस्लिम मजहब अपनाना ही पड़ेगा, और अपनाती भी हैं। जिस रिलीजन में जो शादी करता है ना और लड़की, उस रिलीजन को वो एक्सेप्ट करती ही है। जैसे हिंदू मुस्लिम में गई तो ऑब्वियस है वो मुसलमान ही बनेगी। और बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू का फॉलो भी कर रही है, क्योंकि ये अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई कुछ चॉइस होती है, कुछ अपनी मर्जी से कर लेती है, ठीक है, या फिर किसी को कन्वर्ट करवा देते हैं। ये सब तरह की सिचुएशन होती है। पर मेरी सिचुएशन में ऐसा है, कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो मेरे हस्बैंड ने पूरी की। मैं जो चाहती थी वो मेरे हस्बैंड ने पूरी की, ठीक है। बट अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये सब मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मैं जैसे रहना चाहती हूँ, मतलब ये समझो इस घर पे मेरा ही राज है। मुझे कैसे रहना है, क्या रहना है, क्या क्या मुझे लगाना है, क्या नहीं लगाना है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। कि नेहा, तो मैं यहाँ तक कि मेरी सास भी मुझे नहीं टोकती कि नेहा ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये मत करना, या रिश्तेदारी में जाएंगे तो ये मत करना, ऐसा करना, वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलती। बट हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मेरा भी फर्ज बनता है कि कभी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मुझे लगता है कि लगा लेना चाहिए। अगर थोड़ी देर लगाने से ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ ऐसा वो कर दूंगी। तो जब मेरे लिए कोई इतना सोचता है कि थोड़ा नहीं, बहुत सिंदूर लगाने से ऐसा नहीं है कि तुम मुस्लिम से हिंदू बन जाओगी। मुस्लिम से हिंदू बन जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम बनना, धर्म को मानना, ये दिल की बात होती है मेरे। और वैसे मैं इतनी सारी एक्सप्लेनेशन इसलिए, मतलब मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं बिना सोचे समझे। इसलिए मुझे सारी बात अच्छे से समझानी पड़ रही है। उसके बाद भी कुछ लोग आएंगे और अब बस मुझे बोलते जाएंगे, क्या ही, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो गाइज, अब जो भी है, आपको कैसा लगा मेरी बातें, आपको कैसी लगी, मैंने जो समझाने की कोशिश की, क्या आप लोग सब समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पहले पूरा वीडियो देखा कीजिए, उसके बाद कमेंट करिए। क्योंकि ना क्या होता है, लोग आधा अधूरा देखकर और फिर भैया बहुत ज़्यादा जज करते हैं, जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। तो आप लोग पहले जज करने से पहले जानना, मेरे प्रीवियस वीडियो देखना कि मैं कैसी हूँ, क्या फॉलो करती हूँ, कैसे रहती हूँ। उसके बाद फिर किसी को बुरा बोलना, क्योंकि बुरा बोलना आसान होता है, एक आप कमेंट करके चले जाते हो, बट कोई इंसान सोच में पड़ जाता है कि भाई हम ऐसे भी हैं, हम वैसे भी हैं। और बातों बातों में देखो मेरा काम भी हो गया, सारे कपड़े भी मैंने तैयार कर लिए हैं। देखो यही होता है ब्लॉगिंग में, काम भी कर लो, अपनी बात भी बोल दो, और अपना एक वीडियो भी शूट हो जाता है। तो बस यही है कि वीडियो देखने के बाद में जो भी आपके ओपिनियन हो वो कमेंट में देना। हाँ बस ठीक है, चलो अब तो चलो हम वीडियो इस करते हैं। वीडियो को एंड कर देते हैं। जो भी चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द। बाय।